महान मार्ग उन लोगों के लिए कठिन नहीं है जिनके भीतर कोई पसंद नापसंद नहीं है, जहां प्रेम और घृणा दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। वहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है बिना किसी आवरण के। लेकिन जैसे ही तुम सबसे छोटी भी भेद रेखा खींचते हो, वैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी अनंत दूरी पर बढ़ जाते हैं। अगर तुम सत्य को देखना चाहते हो तो किसी भी पक्ष में मत खड़े हो, न पक्ष में न विपक्ष में, क्योंकि जो तुम्हें पसंद है और जो नापसंद है, उनके बीच का संघर्ष ही मन की बीमारी है। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ज़ेन गुरु की उस दुनिया में जहां नो माइंड है, यानी बिना मन की अवस्था। सोसान ज़ेन के तीसरे आचार्य थे। उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, और यही सही भी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ हिंसा को दर्ज करता है, शांति को नहीं। इतिहास कभी मौन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो केवल अशांति को पकड़ता है। जब कोई सच में शांत हो जाता है, वो इतिहास से गायब हो जाता है। वो हमारी इस पागल दुनिया का हिस्सा नहीं रहता। सोसान पूरी जिंदगी एक भटकते हुए साधु रहे। वो कहीं टिके नहीं, हमेशा चलते रहे, बहते रहे। वह नदी थे, तालाब नहीं, स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर गति। यही बुद्ध के सन्यासियों का अर्थ है, सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी घरहीन होना। क्योंकि जैसे ही तुम घर बनाते हो, तुम उससे जुड़ जाते हो। इसलिए जड़हीन रहो। तुम्हारा घर पूरा ब्रह्मांड है। एक बात याद रखना, जैन एक संगम है। जैसे दो अलग बीज मिलकर और सुंदर फूल पैदा करते हैं, वैसे ही जैन पैदा हुआ। बुद्ध की चेतना और लाओ त्सु की सहजता के मिलन से भारत और चीन मिले और जैन का जन्म हुआ। जैन न पूरी तरह बौद्ध है, न ताओ, लेकिन दोनों की गहराई उसमें मौजूद है। सोसान का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। वह कब जन्मे कब मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जागरूक हो जाता है, उसकी कोई जीवनी नहीं रहती। महत्व सिर्फ उसके होने का है। जो शब्द सोसान ने कहे, वे सिर्फ शब्द नहीं है, वे अनुभव है। वह जो कहते हैं वह अनुभव है। उसे जानते हैं। वह ज्ञान के व्यक्ति नहीं, बुद्धिमत्ता के व्यक्ति हैं। उन्होंने रहस्य को छू लिया है, और जो भी वे लाते हैं वह तुम्हें पूरी तरह बदल सकता है। अगर तुम सुन सको तो सिर्फ सुनना ही परिवर्तन बन सकता है। लेकिन मुश्किल यह है, तुम मन हो और वो है नो माइंड है। वह शब्दों में भी मौन बोलते हैं, और तुम मौन में भी अंदर चैटर करते रहते हो। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला। आरोप था कि उसकी कई पत्नियां हैं। सब जानते थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वकील ने कहा, बस चुप रहना, एक शब्द भी मत बोलना। मुल्ला चुप रहा। अंदर उथल पुथल थी, लेकिन बाहर शांत। अंत में कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। जज ने कहा, अब तुम घर जा सकते हो। मुल्ला ने पूछा, कौन सा घर? बस एक शब्द और सब खुल गया। एक छोटा सा शब्द और पूरा मन सामने आ जाता है। तुम्हारी चुप्पी भी तुम्हारा मन ही दिखाती है। जब सोसान बोलते हैं, वह किसी को मनाने के लिए नहीं बोलते, वह सिर्फ साझा करते हैं। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले सकती है। उनके शब्द बीज हैं, हजारों साल बाद भी जीवित। बस तुम्हें तैयार होना है। एक रात नसरुद्दीन कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने बोर्ड पढ़ा, देखभाल करने वाले को बुलाओ। उसने घंटी बजा दी। केयर टेकर आया। गुस्से में पूछा, क्यों बुलाया? नसरुद्दीन बोला, तुम खुद क्यों नहीं बजाते ये घंटी? मत समझो, मत व्याख्या करो, क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो, तुम सुनना बंद कर देते हो। सुनना सिर्फ सुनना होना चाहिए। जैसे संगीत। झरने के पास बैठो, क्या तुम उसका मतलब निकालते हो? नहीं, तुम सिर्फ सुनते हो।
और धीरे धीरे तुम खुद शांत हो जाते हो। सोसान कोई दार्शनिक नहीं है, वह एक ध्वनि है, एक संगीत जिसका अर्थ नहीं लेकिन गहराई है। लेकिन सोचो मत, निर्णय मत लो, सिर्फ अनुभव करो। जैसे बादल, जैसे हवा, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की सीमा टूट जाएगी और तब तुम समझोगे मन ही बीमारी है और नो माइंड ही मुक्ति। 100 अगर तुम कंसिस्टेंसी यानी एक जैसी स्थिति बहुत ज्यादा चाहते हो तो धीरे धीरे तुम मरने लगते हो, और जितना ज्यादा तुम कंसिस्टेंसी पकड़ते हो उतना ही जीवन तुम्हारे भीतर से खत्म होने लगता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी संभव है जब तुम ऑपोजिट को पूरी तरह खत्म कर दो। तब तुम सिर्फ प्रेम करोगे और केवल प्रेम ही करोगे। तब तुम कभी गुस्सा नहीं होगे, कभी लड़ाई नहीं होगी, तुम सिर्फ ओबे करोगे, कभी रिबेलियन नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होगा? सब कुछ बासी हो जाएगा, रिश्ता जहरीला बन जाएगा और अंत में वही रिश्ता तुम्हें खत्म कर देगा। सोसान लॉजिक के लिए नहीं है, वह जीवन के लिए है। अब उनके शब्दों की गहराई को समझो। महान मार्ग कठिन नहीं है उनके लिए जिनके भीतर कोई प्रेफरेंस नहीं है। जहां प्रेम और घृणा दोनों समाप्त हो जाते हैं वहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे ही तुम छोटा सा भी भेद करते हो, स्वर्ग और पृथ्वी अनंत दूरी पर अलग हो जाते हैं। अगर तुम सत्य देखना चाहते हो तो किसी भी पक्ष में मत खड़े हो, क्योंकि पसंद और नापसंद का संघर्ष मन की बीमारी है। महान मार्ग आसान है। अगर तुम्हें कठिन लगता है तो तुम ही उसे कठिन बना रहे हो। पेड़ उसे फॉलो करते हैं, नदियां उसे फॉलो करती है, पक्षी उसमें उड़ते हैं, मछलियां उसमें तैरती हैं। तो यह कठिन कैसे हो सकता है? इंसान उसे कठिन बनाता है, मन उसे कठिन बनाता है, और सबसे बड़ा तरीका किसी भी आसान चीज को कठिन बनाने का है चुनना, भेद करना। बहुत प्रेम आसान है, घृणा भी आसान है, लेकिन तुम चुनते हो। तुम कहते हो मैं सिर्फ प्रेम करूंगा, घृणा नहीं। बस यही से समस्या शुरू होती है। अब तुम प्रेम भी नहीं कर पाओगे। सांस लेना आसान है, सांस छोड़ना भी आसान है, लेकिन तुम कहो मैं सिर्फ सांस अंदर लूंगा, बाहर नहीं छोड़ूंगा, तो क्या होगा? सब कुछ कठिन हो जाएगा। मन कहेगा सांस अंदर लेना जीवन है, तो बस अंदर लेते रहो। सीधी गणित है, लेकिन यही लॉजिक तुम्हें मार देगा। जीवन शुरू होता है पहली सांस अंदर लेने से और खत्म होता है आखिरी सांस बाहर छोड़ने से। जब तुम सांस अंदर लेते हो तुम जीवित हो, और जब बाहर छोड़ते हो तुम मरते हो। लेकिन दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। अगर तुम सिर्फ एक को चुनते हो तो जीवन टूट जाता है। प्रेम सांस अंदर लेने जैसा है, घृणा सांस बाहर छोड़ने जैसा है। अगर तुम एक को चुनते हो तो तुम फंस जाते हो। कुछ लोग कहते हैं धीरे धीरे सांस लो, कम सांस लो ताकि जीवन लंबा हो, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्या होता है? जीवन लंबा नहीं होता, बस धीमा हो जाता है। ऊर्जा कम हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है, नाच खुशी सब खो जाता है। एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। अगर उन्हें कुछ करना है तो चूर ना हो जो परेशानी होता है। उसने कहा नहीं, वो ज्यादा नहीं जीते, बस ऐसा लगता है। क्योंकि जब परेशानी ज्यादा होती है समय लंबा लगता है। यही गलती सेक्स के साथ हुई। लोग सोचते हैं सेक्स ऊर्जा बाहर जाती है तो जीवन कम हो जाएगा, तो उसे रोक लो। है पूरा मन सेक्स से भर जाता है, वो ऑब्सेशन बन जाता है, क्योंकि तुम नेचुरल फ्लो के खिलाफ जा रहे हो। जीवन का नियम है देना और लेना। सांस बाहर छोड़ो तो अंदर खुद आ जाएगी, प्रेम दो तो ऊर्जा वापस आएगी। अगर तुम पकड़ते हो तो तुम संकुचित हो जाते हो, अगर तुम देते हो तो तुम फैलते हो। तुम एक पैसेज हो, एक रास्ता। ऊर्जा आती है और जाती है। सोसान कहते हैं समस्या जीवन में नहीं है, समस्या तुम्हारे लॉजिक में है, तुम्हारी चॉइस में है। महान मार्ग कठिन नहीं है,
तुम उसे कठिन बनाते हो। अगर तुम प्रेफरेंस छोड़ दो तो जीवन अपने आप बहने लगेगा। तुम दिशा तय नहीं करोगे, तुम बहोगे। तुम धारा के खिलाफ नहीं जाओगे, तुम धारा बन जाओगे। और वही, जहां कोई चुनाव नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, वही महान मार्ग प्रकट होता है। हर चीज में तुम अपना माइंड ले आते हो। तुम कहते हो मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसे चुनता हूं, मैं इसे नहीं चुनता। जब तुम्हारे पास कोई प्रेफरेंस नहीं होती, जब फॉर और अगेंस्ट दोनों खत्म हो जाते हैं, जब न लव होता है न हेट, तब तुम न कुछ पसंद करते हो न नापसंद, तुम बस हर चीज को होने देते हो। तब सब कुछ साफ हो जाता है, बिना किसी ढोंग के, बिना किसी पर्दे के। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा भी फर्क करते हो, छोटी सी भी चॉइस करते हो, तुम टूट जाते हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत दूरी बन जाती है। तुम्हारा माइंड कहेगा, अगर तुमने चुनना बंद कर दिया तो तुम जानवर बन जाओगे। तुम और पेड़ में क्या फर्क रहेगा? फर्क रहेगा, बहुत बड़ा फर्क। लेकिन वो फर्क माइंड का नहीं होगा, वो फर्क अवेयरनेस का होगा। पेड़ भी चॉइसलेस है, लेकिन वो अवचेतन है। तुम चॉइसलेस हो सकते हो, लेकिन पूरी तरह कॉन्शियस होकर। यही चॉइसलेस अवेयरनेस है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। तुम्हें पता होगा कि तुम चुन नहीं रहे, और यही अवेयरनेस गहरी शांति लाती है। तुम बुद्ध बन जाते हो, तुम सौसान बन जाते हो, ऊ बन जाते हो। पेड़ च्वांग त्सू नहीं बन सकता, लेकिन च्वांग त्सू पेड़ जैसा हो सकता है। जहां तक चॉइस का सवाल है, वो पेड़ जैसा है। लेकिन जहां तक अवेयरनेस का सवाल है, वो पूरी तरह अलग है। लव और हेट दोनों तुम्हारी आंखों पर पर्दा डालते हैं, फिर तुम साफ नहीं देख पाते। जब तुम लव करते हो, तुम चीजें देखने लगते हो जो असल में है ही नहीं। तुम प्रोजेक्शन करते हो। तुम्हारे माइंड में एक ड्रीम पर्सन होता है, और तुम उसे सामने वाले पर प्रोजेक्ट कर देते हो। असल इंसान सिर्फ एक स्क्रीन बन जाता है। इसीलिए हर लव कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा तुम्हारी स्क्रीन नहीं बन सकता। वो असली है। वो कहेगा, मैं स्क्रीन नहीं हूं। शुरुआत में तुम एक दूसरे के लिए स्क्रीन बन जाते हो, लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं चल सकता। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा, तुम अब मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करते। नसरुद्दीन ने कहा, उन बातों को सीरियस मत लो, वो बस कैंपेन प्रोपेगेंडा था। अब रियल बनते हैं। कोई भी हमेशा तुम्हारे सपने के हिसाब से नहीं चल सकता। हर किसी की अपनी रियलिटी है, और वो सामने आती है। जब तुम लव करते हो, तुम प्रोजेक्शन करते हो। जब तुम हेट करते हो, तब भी प्रोजेक्शन करते हो। लव में इंसान भगवान बन जाता है, हेट में वही इंसान शैतान बन जाता है। लेकिन वो न भगवान है न शैतान, वो बस वही है जो है। जब ना लाइकिंग होती है ना डिसलाइकिंग, तब तुम्हारी आंखें साफ हो जाती है। तब तुम दूसरे को वैसा देखते हो जैसा वो है। एक सुसान जैसा इंसान भी लव करेगा, लेकिन उसका लव अलग होगा। वो चॉइस नहीं होगा, वो प्रोजेक्शन नहीं होगा, वो ड्रीम नहीं होगा, वो रियल होगा। वो शेयर करेगा क्योंकि उसके पास बहुत है। वो ओवरफ्लो कर रहा है। जब तुम लव करते हो, तुम लेना चाहते हो, तुम कंट्रोल करना चाहते हो, तुम दूसरे को बदलना चाहते हो। लेकिन रियल को बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा ड्रीम टूटेगा और तुम्हें दर्द होगा। कोई यहां तुम्हारा सपना पूरा करने नहीं आया। हर कोई अपनी रियलिटी जी रहा है। सुसान का लव अलग है। वो एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो उम्मीद नहीं करता, वो बस शेयर करता है। अगर लव उम्मीद करता है, फ्रस्ट्रेशन होगा, दुख होगा, पागलपन होगा। सुसान कहता है, ना लव ना हेट। माइंड हमेशा लव और हेट के बीच लड़ता रहता है। अगर तुम दोनों से बाहर आ जाओ तो माइंड खत्म हो जाता है। अगर तुम कहते हो मैं साइलेंट होना चाहता हूं, तब भी तुम साइलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि यह भी एक प्रेफरेंस है। अगर तुम टेंशन नहीं चाहते तो तुम नई टेंशन बना रहे हो। अगर तुम साइलेंस को बहुत ज्यादा चाहते हो,
तो वही साइलेंस टेंशन बन जाएगा। साइलेंस क्या है? गहरी समझ कि जैसे ही तुम प्रेफर करते हो तुम टेंस हो जाते हो, जब तुम प्रेफर नहीं करते तुम रिलैक्स हो जाते हो, और जब तुम रिलैक्स हो तुम्हारी आंखें साफ होती हैं, माइंड खाली हो जाता है, और तब तुम सच देख पाते हो। सबसे छोटा फर्क, सबसे छोटी चॉइस, और तुम टूट जाते हो। तुम्हारे अंदर स्वर्ग और नरक बन जाता है और तुम उनके बीच पिसते हो। अगर सच देखना है, कोई ओपिनियन मत रखो, कोई जजमेंट मत रखो, अपने सारे फिलॉसफी, थ्योरी, डॉक्ट्रिन छोड़ दो। खाली हो जाओ, चॉइसलेस हो जाओ, बस देखने के लिए तैयार रहो, बिना किसी इच्छा के। कहा गया है, नरक का रास्ता भरा हुआ है इच्छाओं, उम्मीदों, सपनों से। स्वर्ग का रास्ता बिल्कुल खाली है। सारे बोझ छोड़ दो। जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होना पड़ेगा। अगर तुम हिमालय जाते हो तो तुम्हें अपना बोझ कम करना पड़ता है, और जब तुम सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हो, गौरी शंकर, एवरेस्ट पर, तब तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम्हें बिल्कुल नग्न होना पड़ता है, क्योंकि जितना ऊपर जाते हो उतना ही वेटलेस होना जरूरी है। और ओपिनियन तुम पर बोझ है, ये पंख नहीं है, ये वेट है, पेपर वेट की तरह। अगर सच देखना है, आप ना थीस्ट बनो ना एथीस्ट बनो। मत कहो भगवान है, मत कहो भगवान नहीं है, क्योंकि जो भी तुम कहोगे वो एक इच्छा बन जाएगा, और हर इच्छा एक प्रोजेक्शन बन जाती है। अगर तुम कृष्ण को देखना चाहते हो बांसुरी के साथ, एक दिन तुम उन्हें देख लोगे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी इच्छा थी। अगर तुम यीशु को क्रॉस पर देखना चाहते हो, तुम वो भी देख लोगे। जो भी तुम चाहोगे वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रीम वर्ल्ड है। इसलिए सीडलेस हो जाओ। कोई ओपिनियन नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, तुम बस देखने जाओ, जो है उसे देखने। माइंड के बिना जाओ, माइंडलेस होकर जाओ। जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें नापसंद है, यही माइंड की बीमारी है। फॉर और अगेंस्ट, यही डिवीजन है। तुम एक क्यों नहीं हो सकते? तुम चाहते हो एक होना, लेकिन तुम खुद ही डिवीजन को पानी दे रहे हो। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेफर। एक औरत आई, उसने कहा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा, क्या बात है? वो परेशान थी। उसने कहा, मैं पहले से एक दूसरे मास्टर से जुड़ी हूं। उसके अंदर संघर्ष था। वो मेरा आशीर्वाद चाहती है, लेकिन माइंड कहता है तुम्हारा मास्टर कोई और है। मैं उसे कह सकता था, पुराने को छोड़ो, मुझे चुनो। ये आसान होता, लेकिन बीमारी वही रहती। नाम बदल जाता, लेकिन बीमारी नहीं बदलती। फिर कहीं और वही संघर्ष उठेगा। अगर मैं कहूं दोनों छोड़ दो, तभी तुम असली मास्टर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई प्रेफरेंस है तुम खाली नहीं हो। मास्टर के पास आने का तरीका क्या है? बिना ओपिनियन, बिना चॉइस, खाली होकर, रिसेप्टिव होकर। मास्टर का काम क्या है? तुम्हें ओपिनियनलेस बनाना, माइंडलेस बनाना। अगर मास्टर भी तुम्हारी चॉइस बन गया तो वो भी बाधा बन जाएगा, क्योंकि तुमने फिर चुन लिया। और जितना तुम माइंड को यूज करते हो वो उतना ही मजबूत होता जाता है। इसलिए उसे यूज मत करो। तुम पूछोगे, हमारा प्यार क्या होगा, हमारा धर्म क्या होगा, हमारी बिलीफ क्या होगी? ये सब बोझ है। इन्हें छोड़ दो और इन्हें तुम्हें छोड़ने दो। ये तुम्हें नीचे बांधते हैं, और सच चाहता है कि तुम मुक्त हो जाओ। फ्री होकर पहुंचोगे, पंखों के साथ पहुंचोगे, वेटलेस होकर पहुंचोगे। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? कोई तरीका नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ देखना है। अपनी जिंदगी को देखो और तुम 100 साल की बात समझ जाओगे। और जैसे ही तुम समझते हो, बीमारी अपने आप गिर जाती है। कोई दवा नहीं है, क्योंकि अगर दवा दी गई तुम दवा को पसंद करने लगोगे, फिर बीमारी भूल जाओगे और दवा ही बीमारी बन जाएगी। 100 साल कोई तरीका नहीं दे रहा, कोई मेथड नहीं दे रहा,
वो बस बार बार कह रहा है, समझो, देखो, ये सारा दुख तुमने खुद बनाया है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये तुम्हारे माइंड की बीमारी है, प्रेफरेंस की, चॉइस की। मत चुनो, जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार करो। जीवन और मृत्यु साथ, लव और हेट साथ, आई, खुशी और दुख साथ, पीड़ा और आनंद साथ। अगर तुम इन्हें साथ देख लो, फिर क्या चुनोगे? अगर तुम देख लो, दुख ही आनंद है, आनंद ही दुख है, लव ही हेट है, हेट ही लव है, फिर चॉइस कहां से आएगी? चॉइस अपने आप गिर जाती है, तुम उसे गिराते नहीं हो। अगर तुम गिराओगे तो वो भी एक चॉइस बन जाएगी। यही पैराडॉक्स है। तुम चॉइस को छोड़ते नहीं, तुम बस समझते हो, और समझ ही छोड़ना बन जाती है। तुम बस हंसते हो और चाय का एक कप मांग लेते हो। यही है द ग्रेट वे, सिंपल, एफर्टलेस, लेकिन माइंड के बिना। शुभ जिंदगी, जहां तुम लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, तुम लाइफ के साथ बहते हो।